भांजा है वो भाग गया घर से, 27,000 रुपया लेके भाग गया। घर से ही गया मदरसे तो वापस नहीं आया। घर वाला उन्होंने निकाला हुआ है, उनके लिए तो मर गया। जब बच्चा लावारस या आवारा हो जाता है तो फिर वो गुनाह में मुबतला हो जाता है, क्योंकि इसलिए कि वो जब जिस बंदे के साथ मिलेगा उस लाइन पे चल पड़ेगा। मरियम नवाज साहिबा उन्हें चाहिए कि कोई अगर ऐसा स्टेप लेता है, अपना घर छोड़ता है, तो उनको जब तक वो अपने वालिदैन के पास नहीं जाता तो उनको चाइल्ड होम सर्विसेज में रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी और मैं हूं AR गुल। नाजरीन, पाकिस्तान के माशी हालात और ख़ासकर अक्सर घरानों में गुर्बत, तालीम से की कमी और दीगर जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, कम आमदनी की वजह से जो उन लोगों के बच्चे होते हैं घरों में रहने वाले, वो घरों से दौड़कर दूसरे शहरों की तरफ भाग जाते हैं। कुछ बच्चे तालीम हासिल नहीं करना चाहते इसलिए वो भाग जाते हैं। कुछ के और घरेलू हालात ऐसे होते हैं कि वो फिर अपने वालिदैन के साथ रहना नहीं चाहते और किसी न किसी तरह अपने शहरों से दौड़कर दूसरे शहरों में आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये इलाका है भाटी गेट का। मेरे लेफ़्ट हैंड पर हज़रत दाता गंज बख्श साहब का मज़ार है रहमतुल्लाह अलैह का, और बाकी ये पूरा इलाका ऐसा है कि इसके इर्द गिर्द होटल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो बच्चे घरों से दौड़कर आते हैं उनमें से अक्सरियत के हवाले से ये कहा जाता है कि वो यहाँ आकर होटलों में पनाह लेते हैं, कहीं काम करते हैं छोटा मोटा होटलों में, या फिर कोई मज़दूरी और करते हैं जिस तरह की भी उन्हें मज़दूरी मिले, और उनके हवाले से मज़ीद भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो हम यहाँ पर लोगों से इस हवाले से बातचीत करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि जो बच्चे वहाँ से दौड़ कर आते हैं यहाँ पर उनके साथ क्या कुछ होता है। तो आपका नाम? असद मेरा नाम है। असद, मैंने ये सुना है कि जो बच्चे वहाँ से दौड़ कर आते हैं, बल्कि इस इलाके में वैसे तो एक है ना कि आपको जिस्मानी तशद्दुद ख़वातीन के साथ भी होता है, हर जगह होता है, और बच्चों के साथ भी यहाँ जिस्मानी तशद्दुद इन जगहों पर इत्तलात हैं बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासकर उन बच्चों के साथ जो घरों से दौड़ कर आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन ख़बरों में किस हद तक सदाकत है? बेसिकली मैं यहीं लाहौर का रिहायशी हूँ, भाटी के करीब से ही रिहाइश है, तो मेरा यहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के वाक़यात देखते हैं। तो यहाँ पे जो होटल है, लोग जो घर बच्चे भाग के आते हैं उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, खाने पीने की चीज़ें नहीं होती, तो वो मजबूरन किसी होटल में काम करते हैं, वहाँ बर्तन वगैरह धोते हैं, यहाँ इर्द गिर्द कहीं पे काम करते हैं। उनके साथ एक तो उनको पूरी उजरत नहीं दी जाती, दूसरा वो मुश्किलात का शिकार रिहाइश के खाने के हवाले से होते हैं, बुरी रिहाइश होती है, तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है उनके साथ जिस्मानी बदफाली के वाक़यात जो वो पेश आते हैं, फिर वो आए रोज़ मीडिया में आते हैं। अभी तो जो है ये सिलसिला लाहौर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। माइग्रेटेड लोग जो हैं वो यहाँ के लोकल रिहाइशों से ज़्यादा अब यहाँ पे हो चुके हैं। जो गरीब घरानों के लड़के हैं, बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, वो सब जो यहाँ पे घरों से अपने भाग के आते हैं या घर से कोई ऐसा स्टेप लेते हैं कि हम गुर्बत की वजह से अपना घर छोड़ दें, वो घर छोड़ के यहाँ होटल्स वगैरह में रहते हैं, तो फिर वो उनके साथ इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो रोज़ का एक रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। जी, तो आपकी इत्तलात क्या है, किस उम्र तक के बच्चों के साथ ये इस तरह का सलूक होता है? ये बच्चे जो हैं ज़्यादातर टीनेजर्स होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। उनमें एक तो मैच्योरिटी कम होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर कम होता है। जब वो यहाँ आके देखते हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है, तो वो किसी को इतला दिए बगैर, किसी कानूनी इदारे से मदद लिए बगैर जो है मजबूरन उस काम के ऊपर जो है वो आमादा हो जाते हैं, और अपनी बाकी जो ज़िंदगी है वो इसी तरह फिर गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से आगे उनका जो है वो रिकॉर्ड जो है वो इसी तरीके से उनके लाइफ का जो है वो बन जाता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो इसका कोई तदारक किस तरह मुमकिन है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? इसकी रोकथाम ये है कि गवर्नमेंट वज़ीर आला पंजाब जो है अभी मरियम नवाज़ साहिबा, उन्हें चाहिए कि उन बच्चों की कफ़ालत के लिए जो हसास इदारे हैं उनको ये टास्क दिया जाए कि वो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, और जो लोकल बॉडीज़ में जो लोग इस किस्म के काम कर रहे हैं उनको इस तरह से देखा जाए, और उनके लिए चाइल्ड होम सर्विस जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाए, ताकि कोई अगर ऐसा स्टेप लेता है, अपना घर छोड़ता है, तो उनको जब तक वो अपने वालिदैन के पास नहीं जाता तो उनको चाइल्ड होम सर्विसेज में रखा जाए, ताकि वो उनकी जो है ज़िंदगी बर्बाद होने से वो बच सके। दाता साहब की इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, नशई पे हैं, लम्हे नशई पे, उनके साथ बच्चे भी हैं, इतने तो लाके इतने तक बच्चे 12-13 साल से लाके। आप लेकिन ये कह रहे हैं कि जो बच्चे घर से भाग कर आते हैं यहाँ पर वो नशा करने लगते हैं? हाँ, वो नशा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उनके साथ कुछ भी हो जाता है? हाँ जी, कुछ भी हो जाए, लेकिन घर वाला उन्होंने निकाला हुआ है, उनके लिए तो मर गया, तो वो फिर बाहर आ जाते हैं। जब फिर कोई पता हो उसका ड्रेस तो घर में पहुंच जाता है, नहीं हो तो बेवारस। मेरा एक भांजा है वो भाग गया घर से, तकरीबन 27-28
28 को दिन हो गए हैं, घर से 27,000 रुपया लेके भाग गया है। कितने पैसे लेकर भागा? 27,000 27,000 लेकर भागा। जी, घर से ही गया मदरसे तो वापस नहीं आया। अच्छा, तो तो आप उसकी तलाश में इधर आए? की तलाश में हमें हफ्ता एक हो गया, तो दाता साहब में मालूमात मिली है तो ढूंढ रहे हैं, अब तक नहीं मिला। तो आपके इल्म में है कि यहाँ पर बच्चे होटलों में रहते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं और उनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद भी हो सकता है? जी होता है, सब कुछ होता है। मुझे तकरीबन 11-12 साल हो गए लाहौर में ही, अच्छा, मैं देखता रहता हूँ। नशा भी बहुत ज़्यादा है और लड़के जो ज़्यादती भी करते हैं और उसके अलावा काम वगैरह भी करते हैं, खर्चे पानी के लिए, चलाने के लिए। दाता साहब में लंगर वगैरह मिल जाता है, इधर रहते हैं, घर नहीं जाते वो। तो आपके साथ पुलिस ताउन कर रही है? नहीं, कुछ भी नहीं तावन कर रही। अच्छा, आपने रिपोर्ट वगैरह कराई इधर भाटी की इसमें चौकी में? नहीं, इधर तो नहीं कराई, उधर अलीपुर चट्टा में कराई है। जो घरों से इस तरह के बच्चे निकलते हैं उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि उनके जो वालदैन हैं उनको कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और इस तरह जो बच्चे निकल रहे हैं उन पर एक जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको नज़र रखनी चाहिए। जब बच्चा लावारस या आवारा हो जाता है तो फिर वो गुनाह में मार में मुबतला हो जाता है, क्योंकि इसलिए कि वो जब जिस बंदे के साथ मिलेगा उसी उस लाइन पे चल पड़ेगा। किसी नशाई के साथ मिलेगा तो नशे पे चल पड़ेगा, किसी गलत काम वाले के साथ मिलेगा तो गलत काम पर चल पड़ेगा। लिहाजा इसलिए हुकूमत को इसके एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो इस तरह के बच्चे हैं उनको, जो हमारी महकमा पुलिस है उनको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। जो आवारा बच्चा फिर रहा है उसको फिल फौर पकड़ कर एक पनागाह में रखें और वापस अपने घरों तक भेजें। ये गवर्नमेंट हुकूमत की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छा, एक इत्तला ये भी है कि बच्चों के साथ साथ यहाँ कुछ ख़वातीन भी जो दूसरे इलाकों से आ जाती हैं और फिर उसके बाद वो ये समझ लें या तो घर छोड़ के आई होती हैं या किसी भी हवाले से आई होती हैं, तो वहाँ भी उनको वरगला कर कोई इस तरह का सलूक किया जाता है, जिस्मानी तशद्दुद वगैरह। आप क्या समझते हैं, ऐसा हो रहा है यहाँ पर? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप भी देख रहे हैं, मीडिया हम भी देख रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता चलता है। लेकिन इसमें मैं ये जितनी ख़वातीन और बच्चे आ रहे हैं उनको ये मेरी एक राय है कि आप जब घर छोड़ते हैं तो आप आवारा हो जाते हैं। जब आवारा होते हैं तो हर चीज़, हर बंदा, हर शय आप पर जुल्म करता है। लिहाजा आप अपने घर रहें, थोड़ा गुजारा कर लें, लेकिन अपने घर जैसा कोई जगह नहीं मिलेगी। बेहतर ये है कि यहाँ घर छोड़ के, नाराज़ हो के, लड़ाई करके दूर जाने से अपने घर बैठ जाएं तो वो बेहतर है। जब आप आवारा फिरेंगे तो आप पर हर चीज़ जुल्म करेगी, फिर उसका कोई आसरा नहीं होगा, फिर आप बेसहारा होकर रोएंगे, परेशान होंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि आप अपने आप को संभालें और गवर्नमेंट भी आपका साथ दे। यहाँ पे मजदूरी पे लेके जाते हैं, मजदूरी सही नहीं मिलती उनको, उनके साथ जुल्म करते हैं, मारते हैं। वो फिर जब उनको काम नहीं मिलता, जब मजदूरी जब सही नहीं मिलती, फिर वो जेबें काटते हैं। यहाँ पे वो फिर जेब कुतरे बन जाते हैं। यहाँ पे फिर जो सी पुलिस है वो भी उनके साथ मिली हुई है। तो क्या उन बच्चों के साथ होटलों में और बाकी जगहों पे कोई जिस्मानी तशद्दुद भी होता है? होता है, क्यों नहीं होता? अच्छा, जुल्म होता है उनके साथ। वो मजबूर होते हैं ये वो सब कुछ वो करने? जब उनको खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी, फिर वो जो फिर काम आता है वही काम करते हैं। यानी वो गलत काम करते गलत हैं। काम करते और इसी तरह यहाँ से औरतों के साथ भी यही कुछ होता है? हाँ, यही होता है। ये देख लो, बैठी हैं औरतें, अच्छा। मलंगड़ियाँ। अच्छा, हाँ इनके साथ आखिर में यही कुछ होता है, हाँ, जिस्मानी तशद्दुद हाँ, होता है। आखिर में यही कुछ तो होता है। इसका क्या हल निकालना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कोई अच्छा सा कोई हल निकाले इसका। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ़ लोगों की राय सुनी, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की, और तमाम लोगों से गुफ्तगू के बाद ये मालूम हुआ कि भाटी गेट के इलाके में आने वाले बच्चे जो दरबार पर भी आते हैं, यहाँ से उनको लंगर मुफ्त भी मिलता है, उसके बावजूद यहाँ पर जब उन्होंने अपने लिए कोई मजदूरी ढूंढनी होती है तो उन्हें उजरत कम मिलती है, उन्हें नशे पर लगा दिया जाता है और उनके साथ जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। और इस तरह की जो ख़वातीन यहाँ पर बेसहारा ख़वातीन मौजूद हैं वो भी कंप्रोमाइज़ पर मजबूर हो जाती हैं। और तमाम लोगों की राय ये है कि हुकूमत पंजाब को इस हवाले से कोई स्टेप उठाना चाहिए और यहाँ पर आने वाले बच्चों की कोई दादरसी करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ये इन बच्चों के साथ होने वाले मज़ालम का अज़ाला हो सके और ज़्यादतियों की तादाद कम से कम हो सके। कैमरामैन अली कैसर के साथ AR गुल, फैक्ट TV, लाहौर।